गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ज़रा मुझे बताएं। बारिश का मौसम है, सावन चल रहा है, तो पता नहीं चलता है कि आवाज़ और लाइव मैं हूं कि नहीं हूं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं? राजेश भाई गुड मॉर्निंग, ऋषभ भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माही पुंदीर हेलो हेलो, कैसे हो आप? वाह, गुड मॉर्निंग माही। यस राजपूत गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह, मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा प्लीज़। वाह, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और सभी सोशल मीडिया पेज की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम में हम एक सीरीज चलाते हैं मॉर्निंग में, पहला सुख निरोगी काया, जिसमें हम बॉडी माइंड एंड सोल पे बात करते हैं, जिसका शीर्षक है बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में। गुड मॉर्निंग वेनु नायर जी। अपनी मौज में, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने ब्रेन को कैसे अलाइन करें, अपने बॉडी को कैसे अलाइन रखें, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला है। सुख समृद्धि आनंद उसी से मिलता है। शाम को दूजा सुख घर में हो माया, उसके लिए हम स्पेशल जूम मीटिंग करते हैं। जय हो। डीजे मयूरा भी आपको जरूर आशीर्वाद दे देता है रोज। तो शाम की सीरीज में हम लोग दूजा सुख घर में हो माया पे बात करते हैं, राइट। तो हाँ महाराज, सुना रहा हूँ 2-3 मिनट लेट हो गए ना, इसलिए बार बार कह रहा लेट थे, क्या बात है? आप लोगों से भी पूछते रहते हैं लेट आ रहे हो, क्या बात है? लाइव तो बहुत देर पहले का शुरू हो गया, बहुत अच्छे। चलिए, आज की सीरीज बीइंग माई सेल्फ का 22 सेकंड 22वां अध्याय है, कल 21वां अध्याय था। तो आज जानेंगे लस्सी वाले की गलती। इस समाज में दोनों चीजें हैं मेरे प्यारों, एक अच्छी चीजें, अच्छी कुरीति, सुरीति और कुरीतियां, यानी सुरीतियां और कुरीतियां दोनों फैली हुई हैं, और इन दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। पर मैं आज की कहानी से शुरुआत करूंगा कि दो लस्सी वाले मित्र थे। वो दोनों के दोनों साथ में मिलकर के बड़ी अच्छी लस्सी बनाते थे। मिलकर के वो खूब अच्छा व्यापार कर रहे थे, खूब बड़ा व्यापार कर रहे थे। तो एक लेडी थी जो उन्हें लस्सी देने के लिए आती थी, और जब वो लस्सी देने आती थी तो वो हमेशा ये सोचती थी कि मेरा व्यापार किस तरीके से बढ़े, कैसे मैं जो है इन दोनों को अलग करूं, ताकि मेरी 2 दुकानों के ऊपर मेरी लस्सी जाएगी, 2 अलग अलग दुकानें होंगी, तो अलग अलग माल खरीदेंगे ये दोनों के दोनों। तो इसी ताक में वो बढ़िया रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसने देखा राम और श्याम दोनों का नाम रख लेते हैं। तो एक दिन देखा राम जो है दुकान पे नहीं था, श्याम बैठा हुआ है। तो श्याम से कहती है, बेटा मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, सारा काम तो तू ही करता है, वो तो कुछ भी नहीं करता है। बेटे तुझे अलग काम करना चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाएगा, सारा पैसा तेरा रहेगा। लेकिन श्याम जो था वो बड़ा समझदार था। उसने कहा, अरे दादी, अगर मैं सारा काम करूंगा तो मेरे से तो हो नहीं पाएगा, और मैंने तो लस्सी बनाना भी उसी से सीखा था, और वो तो सारा काम वही करता रहता है, वजन का सारा काम, लस्सी बनाना पकड़ाना वो सब कुछ करता है, मैं तो आगे ही पकड़ाता हूँ। बुढ़िया समझ गई ये बात, ये नहीं मानेगा, वो चली गई। एक दिन राम खड़ा हुआ था, श्याम नहीं था। तो उसने मौका पा करके राम को बताना शुरू किया, बेटा तेरा बिजनेस तेरा है, तुझे अकेले काम करना चाहिए, बढ़िया काम करना चाहिए, बड़ा काम करना चाहिए। तेरा तो कोई नाम ही नहीं है, तू तो पीछे रहता है, तू तो सिर्फ लस्सी पकड़ाता रहता है, तुझे कौन जानता है, आगे तो वो खड़ा रहता है। ऐसे उसके दिमाग में जब बातें आई, वो थोड़ा भोला था राम, तो उसने क्या किया, उसी बुढ़िया की बातें मान तो ली, लेकिन फिर भी कहा नहीं दादी कोई बात नहीं है, सब चलता है। लेकिन उसके दिमाग में उस दिन से बात घर कर गई कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। उदास रहने लगा। घरवाली से बात होने लगी। घरवाली ने कहा, जी क्या बात है? तो घरवाली को जब उसने सारा किस्सा बताया तो उसने कहा, अरे लस्सी तो आपको ही बनानी आती है, तो आप अपनी अलग दुकान खोल लो। थोड़ा सा सहारा घरवाली का भी मिल गया, और उसने अलग दुकानें खोलना शुरू कर दिया। दोनों की अलग दुकान हो जाती है, दोनों का बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं। कोई से का भी बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, जहां ग्राहक ज्यादा उस दिन काम नहीं चल रहा था, और जो उन दोनों की दोस्ती थी रोज उसी की चर्चा होने लगी। ये हार करके श्याम जो है दुखी हो जाता है। जो अच्छे वाला व्यक्ति था वो जा करके शहर चला जाता है। शहर जाता है तो एक लाला जी लस्सी वाले के यहाँ पे वो काम करने लग जाता है, और जब काम करता है तो उसे भांति भांति की लस्सी बनाना वो सीखता है, और वापस गाँव में आकर के और बाकायदा पोस्टर लगा करके, और वो तरह तरह की लस्सी, कभी वो अलग अलग फ्रूट की, आम की लस्सी हो गई, गुड़ की लस्सी हो गई, नमकीन लस्सी हो गई, इस तरीके से बहुत सारी लस्सियाँ बना करके वो बेचना शुरू करता है। ये देख करके अलग अलग प्रकार की लस्सियाँ सब उसी के पास आने लग जाते हैं। उसका धंधा चौपट होने लग जाता है। जब उसको समझ में आता है कि जब हम एक थे तो इतना बड़ा बिजनेस करते थे, आज हम अलग अलग हैं तो हमारे ग्राहक भी टूट टूट कर इधर उधर हो जाते हैं, ना उसका ही काम अच्छा चलता है, ना मेरा ही काम अच्छा चलता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो जा करके माफ़ी मांगता है,
और माफ़ी मांग करके, जो श्याम था वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने कहा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आकर के दोबारा से काम करेंगे, मैं भी अकेला काम इतना बड़ा नहीं कर सकता, कल को मेरी हारी बीमारी हो गई, कोई तकलीफ हो गई तो कौन संभालेगा, दोनों साथ में करेंगे तो दोनों की सिक्योरिटी। टीम में काम करने का ये फ़ायदा होता है मेरे दोस्तों। कई दफ़ा हम अपने परिवार में भी पड़ोस के जो डिवाइडिंग वाला हिसाब किताब होता है, आपने देखा आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, हम दो हमारे दो बस यहीं तक सीमित रह गए हैं। अब तो एक जोड़ा एक संतान पे लोग आ गए। माँ बाप का कोई ध्यान नहीं रखता है, भाइयों के साथ कोई बना करके नहीं रखता है, मित्रों के साथ कोई बना करके नहीं रखता है, और इसी के कारण हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं, इसी का कारण हम पीछे होते चले जा रहे हैं। आप तो जानते हैं मैं टीम में काम करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर टीम की बहुत बड़ी महत्व होती है, और आप देख रहे होंगे कि मेरा आज करीबन 40,000 लोगों का परिवार है। बहुत सारे ऐसे भी टीम हैं जिसके अंदर लोग काम करते हैं, तो आज उधर भाग जाता है, कोई इधर भाग जाता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई कुछ बनाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एकता की बात नहीं सिखाई जाती। एकता की बात सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बच्चे नहीं हैं। अगर बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। एकता में बल है। कितनी कहानियाँ हम भूल जाते हैं। एकता में आपका भी फायदा है, दूसरे का भी फायदा है। इसलिए याद रखना, आप जितने भी टीम के अंदर काम करते हो या परिवार के अंदर रहते हो, कई दफ़ा हम कच्चे लालच में भाई भाई से बिगाड़ लेता है, भाई बहन से बिगाड़ लेता है, बहन बहन से बिगाड़ लेती है। उनको छोटा कच्चा लालच दिखता है, लंबा फायदा नहीं दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना कि जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इन कुरीतियों से बच करके चलो। एकता में ही बल है। एक साथ रहोगे तो बहुत बड़ा कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ एकता के बल की कहानी, थोड़ी अलग तरीके से बताऊंगा। मैंने कहा था मैं दूसरी सुरीति के बारे में भी बताऊंगा। आपने देखा होगा कि गोवर्धन के अंदर 21 कोस की परिक्रमा होती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। गोवर्धन के अंदर 21 कोस की परिक्रमा होती है, और वहाँ 21 कोस में जितने पानी पिलाने वाले, लस्सी पिलाने वाले बैठे रहते हैं, उन्होंने एक बात रट रखी है। जब मैं पहली बार गया तो मैं थोड़ी दूर चला और मैं थक गया। मैंने कहा भैया कितनी दूर है, ये पूरी परिक्रमा कितनी देर में खत्म हो जाएगी? बस भैया आ गई। थोड़ी दूर और गए, थक गए, पानी वानी पिया, भैया कितनी, अरे भैया बस आ गए। ऐसे करते 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 जिससे पूछे बस भैया आ गए, बस भैया आ गए, बस भैया आ गए, और हमने 21 कोस की परिक्रमा पूरी करी। देखो वहां सबकी एक वाणी है, सबको पता है कि 21 कोस अभी नहीं आने वाला है, लेकिन सब लोगों ने ये सुरीति फैला रखी है। आप किसी से भी कहीं भी रोड पे चलते हुए कहीं भी ये सुरीति जहां फैली रहती है कि बस भैया हो गया, बस भैया हो गया। इसी तरीके से आपका फर्ज बनता है कि आप अपने टीम के साथ में पॉजिटिव बातें करो, अच्छी बातें करो, उनको आगे बढ़ाने की बातें करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतभेद हो जाते हैं तो आप हमेशा, किसी के साथ भी मतभेद हो जाता है, कोई कान भरता है आपके, तो आप याद रखो आपका फर्ज बनता है आप उस व्यक्ति से पूछो जिसके बारे में वो बंदा कह रहा था। उसके सामने तो हमेशा यही बात कह दो, दोस्त सॉरी मैं समझ चाहूँगा, मैं ट्रिपल फिल्टर करे बिना, मैंने सुनाई थी ना ट्रिपल फिल्टर की कहानी, अगर नहीं है तो जा करके देख लेना, इसी में मिल जाएगी आपको ट्रिपल फिल्टर की कहानी। बिना ट्रिपल फिल्टर करे मैं सुनता नहीं हूँ। तो आप बड़ा करना चाहते हो, हैप्पीनेस को पाना चाहते हो, याद रखना जब आपके दिमाग में 420 आती है, क्रूरता आती है, तो आपकी एक विंडो खुल जाती है, और जब तक वो विंडो क्रूरता की खुली रहेगी आप खुश नहीं रह सकते, आप हैप्पीनेस में नहीं रह सकते। और आपका मेन लक्ष्य है खुश रहना है, हैप्पीनेस में रहना है। थैंक यू राम सिंह जी, थैंक यू अमित रजाक जी। तो याद रखना मेरे दोस्तों, एकता में बल है, और सुरीति से चलाओ, सबको आगे बढ़ने की कोशिश कराओगे तो सबकी नैया पार हो जाएगी। लीजिए कहानी का शीर्षक समझ करके मयूरा ने आपको आशीर्वाद दिया। याद ही रखना एक बात, एकता में बल है, टीम में काम करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारा मैं देखता हूँ, कोई व्यक्ति फलानी कंपनी की बुराई कर रहा है, कोई व्यक्ति फलानी कंपनी की बुराई कर रहा है, फलाने व्यक्ति की बुराई कर रहा है। बुराई करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर बुराई को पैदा करना पड़ता है, अपने दिमाग को बुरा करना पड़ता है, अंदर गंदगी भरनी पड़ती है जब बुराई निकलती है। तो आपको बुराई चाहिए कि अच्छाई चाहिए? जो बांटोगे वही मिलेगा, एक दिन लौट करके वापस आपके पास आएगा। इसलिए सबसे प्रेम करो, प्रेम करोगे तो सबका भला ही होगा। तो लीजिए आज की प्रेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपका शीर्षक समझ में आया होगा। एकता में बल है, साथ में रहिए, गलती मत करिए, और एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छा मित्र, अच्छे कारोबार, धन धान्य संपूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, अच्छा जीवन साथी, स्वस्थ शरीर दिया। हे परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो। धन्यवाद दे दूंगा राम सिंह जी ने जिन्होंने शेयर किया है, अमित रजाक जी, राज बहादुर जी, रंगोली कार्ड्स, और ऋषभ जी, और यहाँ पे यश राजपूत जी हैं, माही पुदीर जी है, ऋषभ जी है, राजेश कुमार, जिनका नाम रह गया वो जरूर से जरूर कमेंट कर दे, उनका नाम ले देता हूँ।
ओके ग्रेट। मैं सबका अनूप समांथा जी, आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, ज़िंदगी मंगलमय हो। कल 8 बजे दोबारा से मिलेंगे। अगर आप वास्तव में पैसा बनाना चाहते हो, बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके कुछ अनलिमिटेड इनकम का सोर्स चाहते हो, समाज में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ज़रूर से ज़रूर हमारे 8 बजे का लिंक हमसे प्राप्त करिए, हमारी जूम मीटिंग में आइए और हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे हम एक साथ मिल करके एकता के साथ हम आगे बड़े होते चले जा रहे हैं। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।